हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीके ट्रैकर पर। देखिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखेंगे सामान्य अध्ययन के एमसीक्यूज़, बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज़ और इसका भाग आज हमारा 13वां है और इसके अंदर भी महत्वपूर्ण 30 प्रश्नों को देखने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये सभी प्रश्न पेपर में आ चुके हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है आज का, एसे ऑन गीता पुस्तक के लेखक कौन है? तो देखिए, एसे ऑन गीता इस किताब के जो लेखक है वो है अरविंदो घोष, ठीक है। और इनकी एक किताब एक और महत्वपूर्ण है जो पेपर में पूछी जाती है, उसका नाम है लाइफ डिवाइन, ठीक है। तो लाइफ डिवाइन भी किसकी पुस्तक है? वो भी अरविंदो घोष की है। दूसरा प्रश्न है, स्टेथोस्कोप का आविष्कार किसने किया था? तो स्टेथोस्कोप का आविष्कार किया था ऑप्शन डी, रेने लाइनेक ने स्टेथोस्कोप का आविष्कार किया था। ये आपको ध्यान में रखना है। तीसरा पॉइंट है, मिजोरम के पारंपरिक बांस नृत्य को क्या कहा जाता है? देखिए, जो अभी हाल ही में सीएचएसएल के एग्जाम हुए हैं एसएससी के, ठीक है, उसमें ये प्रश्न पूछा गया है, मिजोरम के पारंपरिक बांस नृत्य को क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है चेरव नृत्य। आपको ऐसा प्रश्न भी आ सकता है कि बांस नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो किससे है? ये मिजोरम का है और इसको क्या कहा जाता है? चेरव नृत्य। अगला है, चुंबक अपने गुण कब खो देते हैं? तो जो मैग्नेट्स होते हैं, जब उनको हम गर्म करते हैं वो तब अपने मैग्नेटिक गुण खो देते हैं। जब उनको हथौड़ों से पीटा जाता है वो तब भी अपने गुण खो देते हैं। ऊंचाई से गिरने पर भी वो खो देते हैं। यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। सभी विकल्प इसके सही हैं। अगला है, इनमें से जहांगीर की पत्नी कौन थी? जहांगीर, देखिए जहांगीर की इनमें से जो पत्नी थी वो थी मेहरुनिसा, ठीक है। मेहरुनिसा का ही बाद में जो नाम था वो क्या था? नूरजहां। नूरजहां किसकी पत्नी थी? जहांगीर की थी और उसी का नाम क्या था? मेहरुनिसा। अगला है, ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा स्थायी बंदोबस्त कब लागू किया गया था? तो देखिए, स्थायी बंदोबस्त जो था ये लागू किया गया था 1793 में। और इसको किसने लागू किया था? जो उस समय भारत के गवर्नर थे कॉर्नवालिस, उन्होंने इसको जारी किया था, इसको लागू किया था, ठीक है। परमानेंट सेटलमेंट इसको कहा जाता है, स्थायी बंदोबस्त। अगर पूछा जाए स्थायी बंदोबस्त की जो नीति थी, जो फॉर्मेट था, वो किसने बनाया था? वो बनाया था जॉन सॉर ने, ठीक है। जॉन सॉर ने इसका पैटर्न बनाया था और 1793 में ये लागू हुई थी। कॉर्नवालिस ने क्या किया था? 1793 में उन्होंने क्या किया था? कॉर्नवालिस कोड भी उन्होंने जारी किया था, ठीक है। आपको पूछा जाता है कॉर्नवालिस कोड किसने या किसके ऊपर आधारित था? तो ये शक्तियों के विभाजन के ऊपर आधारित था और इसको भी किसने जारी किया था? कॉर्नवालिस ने, ठीक है। और एक और चीज़, कॉर्नवालिस को ही नागरिक सेवा का जनक माना जाता है भारत में, ठीक है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला है, आयात पर लगने वाला कर इनमें से किसका उदाहरण है? तो यहाँ पर इसको पर कर देना, आयात पर लगने वाला कर इनमें से किसका उदाहरण है? तो वो उदाहरण है व्यापार अवरोध का, ठीक है। आयात यानी कि जो आप चीज़ें बाहर से मंगा रहे हैं उसके ऊपर अगर आपने कोई टैक्स लगाया है तो वो क्या होगा? आपके व्यापार को रोकने के लिए काम करेगा, ठीक है। यानी कि व्यापार कम होगा। जितना ज़्यादा टैक्स होगा, आपने जितना ज़्यादा आयात कर लगाया होगा, उतना ज़्यादा जो व्यापार होगा वो क्या होगा? कम होगा। तो कैसा है ये? व्यापार अवरोधक कर। अगला है, ए सिचुएबल बॉय पुस्तक के लेखक कौन है? तो अ सुटेबल बॉय जो किताब है ये लिखी गई है विक्रम सेठ के द्वारा, ठीक है। विक्रम सेठ की कुछ अन्य महत्वपूर्ण किताबें हैं, जैसे एक किताब है इनकी द गोल्डन गेट, ये भी इनकी किताब है, ठीक है। सोनेट एक किताब है, ये भी विक्रम सेठ की किताब है। और एन इक्वल म्यूजिक, ये भी किसकी बुक है? विक्रम सेठ की, ठीक है। देखिए, विक्रम सेठ से एक और महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए, आपने प्रश्न देखा होगा कि भारत में हाई कोर्ट की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी? तो वो कौन थी? वो थी लीला सेठ, ठीक है। उन्हीं के पुत्र हैं विक्रम सेठ, ठीक है। अगला है, एक लोहे की गेंद तथा सामान्य त्रिज्या की एक लकड़ी की गेंद को निर्वात में समान ऊंचाई से छोड़ा गया, भूमि पर पहुंचने के लिए उन दोनों द्वारा लिए गए समय क्या होंगे? तो देखिए, जब दो अलग अलग वजन की गेंदों को हमने ऊंचाई से छोड़ा तो वो दोनों भूमि पर कब पहुंचेंगे? बिल्कुल बराबर समय पर पहुंचेंगे, ठीक है। अगला है, घेंगा रोग में सूज जाती है, यहाँ पे में होगा, ठीक है। तो घेंगा रोग में इनमें से कौन सी चीज़ है जो वो सूज जाती है, सूजन आ जाती है उसमें? तो वो कौन सी चीज़ है? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। थायराइड ग्रंथि उसमें सूज जाती है। और घेंगा रोग किसकी कमी से होता है? तो ये होता है आयोडीन की कमी से होता है, ठीक है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला है, समुद्री सतह पे प्रपट्टी की मोटाई कितनी होती है? प्रपट्टी यानी कि क्रस्ट की बात कर रहा है, वहाँ पर जो क्रस्ट होती है समुद्री परत में, तो समुद्री सतह पर जो उसकी क्रस्ट की मोटाई है वो कितनी होती है? वो होती है 5 से 10 किलोमीटर, ठीक है। अगला है, अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो बहुत ही महत्वपूर्ण किताब है अनहैप्पी इंडिया और इसके लेखक हैं लाला लाजपत राय, ठीक है। अगला है, एफ बैटिंग द्वारा किसकी खोज की गई थी? तो देखिए, एफ बैटिंग पूरा नाम फ्रेडरिक
बैटिंग है और इन्होंने खोज की थी इंसुलिन की। ठीक है, इंसुलिन क्या होता है, जैसे हमारे शरीर में इंसुलिन का प्रोडक्शन कम हो जाता है, हमारे शरीर में शुगर की मात्रा बढ़ जाती है और डायबिटीज़ हो जाता है। ठीक है, तो इंसुलिन किसको कंट्रोल करता है, शुगर को। इसकी खोज किसने की थी, फ्रेडरिक बैटिंग ने। अगला है दर्पण द्वारा प्रकाश की दिशा का परिवर्तन क्या कहलाता है। तो कोई भी दर्पण है, अगर उसके द्वारा किसी प्रकाश की दिशा का परिवर्तन हो रहा है तो उस दर्पण जो उसने क्रिया करी है, जो ये हरकत हुई है वहाँ पर, इसको क्या कहा जाता है, प्रकाश का परावर्तन। अगला है किस अंग में रक्त संग्रहित किया जाता है। तो जो ब्लड है, ब्लड को कहाँ पर जमा किया जाता है, तिल्ली जो स्प्लीन होता है वहाँ पर ब्लड को जमा किया जाता है। अगला है शरीर में भोजन का कौन सा भाग नहीं पचता है। तो शरीर में, हमारे शरीर के अंदर सेलुलोज जो है ये नहीं पचता है। ठीक है, खरगोश के अंदर सेलुलोज को पचाने की क्षमता होती है। अगला है निम्न में से कौन देशों के बीच राजनयिक संबंधों के नियमों तथा कायदों को बताता है। तो इनमें से कौन सा कन्वेंशन है जो ये बताता है कि जो डिप्लोमेटिक संबंध होंगे, रिलेशंस होंगे, वो कैसे होंगे किन्हीं भी देशों के मध्य में। तो वो बताता है वियना कन्वेंशन, और ये हुआ था 1961 में। अगला है दीवारों तथा चट्टानों की सतह पर छतों व सतहों की तरह की गई चित्रकारी क्या कहलाती है। तो ये प्रश्न भी पेपर में पूछा गया है, वो चित्रकारी कहलाती है भित्ति चित्र। अगला है समूह 18 के तत्व क्या कहलाते हैं। तो समूह 18 जो पीरियोडिक टेबल में है, ग्रुप 18, उसके जो तत्व हैं उनको कहा जाता है उत्कृष्ट गैसें। ठीक है, 6 उत्कृष्ट गैसें यानी कि नोबल गैसेस हैं, उसके अंदर कौन कौन सी हैं, हीलियम है, नियॉन है, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जीनॉन और रेडॉन। ठीक है, अगला है कोडिंग एक प्रक्रिया है। कोडिंग कैसी प्रक्रिया है, कोडिंग किस चीज़ की प्रक्रिया है, ये यहाँ पर ये पूछ रहा है। तो कंप्यूटर निर्देशों को लिखने की प्रक्रिया को ही क्या कहा जाता है, कोडिंग। वर्गीकरण की उच्चतम इकाई क्या है। तो वर्गीकरण की जो हाईएस्ट यूनिट इकाई है वो क्या है, वो है किंगडम। और अगर बेसिक की बात करेंगे, बेसिक इकाई क्या है, तो वो है जाति। अगला है विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। तो विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, वो है अटलांटिक महासागर। ठीक है, सबसे बड़ा कौन है, सबसे बड़ा है प्रशांत महासागर और दूसरे नंबर पर है अटलांटिक महासागर। अगला है गुप्त चित्रों का सर्वश्रेष्ठ नमूना किस जगह पर है। तो गुप्त काल के जो चित्र पाए गए हैं उनमें जो सर्वश्रेष्ठ नमूना है वो कहाँ पाया जाता है, वो पाया जाता है अजंता की गुफा में। अजंता की गुफा किस राज्य के अंदर है, ये आप मुझे कमेंट करके बताएं। अगला है कबड्डी की एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं। तो कबड्डी की एक टीम में 7 खिलाड़ी होते हैं। ठीक है, निम्न में से कौन टिन का प्रतीक है। टिन का प्रतीक इनमें से कौन है, तो वो है ऑप्शन ए, इसका राइट आंसर है एसन। ठीक है, एसन किसका प्रतीक है, टिन का। अगला है हिमालय की सबसे बाहरी पर्वत श्रेणी कौन सी है। तो हिमालय की सबसे बाहरी पर्वत श्रेणी जो है वो है शिवालिक। अगला है प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी, सबसे लंबी नदी है गोदावरी। ठीक है, अगला है निम्नलिखित में से कौन एक प्राकृतिक परितंत्र नहीं है। तो इनमें से कौन है जो प्राकृतिक नहीं है, वो है बगीचा। ठीक है, बगीचे बनाए जाते हैं। अगला है निम्नलिखित में से किससे स्टेनलेस स्टील में कठोरता आती है। तो स्टेनलेस स्टील को कठोर बनाने के लिए उसमें कौन सा इनमें से मिलाया जाता है, तो वो है ऑप्शन सी, कार्बन। अगला है कितनी भारतीय भाषाओं में सर्वोत्तम लेखन के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जाता है। तो साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है यह कुल 24 भाषाओं में दिया जाता है। ठीक है, 22 भाषाएं तो वो हैं जो संविधान के जो 8वीं अनुसूची है उसके अंदर हैं, और 2 अन्य भाषाएं हैं, एक है इंग्लिश और एक है उसके साथ राजस्थानी भाषा। ठीक है, तो इन दोनों को मिला के कुल 24 भाषाओं में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जाता है। इसकी शुरुआत कब की गई थी, तो इस पुरस्कार की शुरुआत की गई थी 1955 में। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा महत्वपूर्ण 13 पार्ट, जिसके अंदर हमने महत्वपूर्ण 30 प्रश्नों को देखा। ठीक है, एमसीक्यूज़ की फॉर्म में सामान्य अध्ययन के सभी प्रश्न पेपर में आ चुके थे। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स।